नमस्कार साथियों, वेलकम। हम आज अपने मुंगेरी विधानसभा से लेकर के आए हैं बहुत ही जाबाज सिपाही, और जो अपने मेहनत से जो बहुत सारे ऐसे मुकाम पैदा किए हैं, जिसके बारे में हम लोग आज आप लोगों को बताएंगे। और स्वागत है हमारे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस चैनल पर। और हमारे बीच आए हैं एक नए शख्सियत लेकर के, आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं। आइए बड़े भैया से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं विशेष, और इसका परिचय लेते हैं। बताइए भैया जी, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार भाइयों, मेरा नाम राजेश छेदैया है। मैं मुंगेली दाऊपारा का निवासी हूँ। और अभी वर्तमान में आप कौन से पद में हैं? मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मुंगेली में 2020 में मेरे को मनोनीत किया गया था प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा। बहुत सुंदर। भैया हम लोग बात करेंगे कि आपका जो पढ़ाई का जो आप वहाँ से आप राजनीति करना सीखे हैं, क्या आपका पढ़ाई एजुकेशन कहाँ तक का हुआ है? मेरे 12 तक का एजुकेशन तो मैं मुंगेली से ही किया। अपने जैसे मैं रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है वो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से की है। अभी तक की मतलब मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली अपना। अच्छा, बहुत सुंदर। जी। और उसके बाद भी आप इतना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आज के युग में आप बहुत सारे राजनीतिक उपलब्धियां भी करवा चुके हैं। और आपने को राजनीति में आने का क्या कारण था आपको? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य था, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2012 से सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गया था। छात्र जीवन से ही मेरे को आदत था नेतृत्व करने का। उससे मैंने शुरुआत की। मैंने 2014-15 में मैं एनएसवाई का विधानसभा अध्यक्ष बना। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस समय आकाश शर्मा जी थे। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र नेता ये लगातार बिना पोस्ट के इतने काम कर रहे थे, इसको पोस्ट दिया जाए। उसमें मेरे को पोस्ट दिया गया विधानसभा अध्यक्ष का, जिसको लेकर मैंने सतत स्कूल में जो समस्याएं उस समय थी, हम लोग उसमें विपक्ष में थे। कॉलेज की जितनी समस्याएं थी, कॉलेज की समस्याओं को प्रशासन को अवगत कराया, राज्य शासन को अवगत कराया, और मांग पूरी नहीं होने पर हम लोग धरना आंदोलन भी बहुत किए। उस समय लाठी भी खाए हैं। कई हमारे साथियों के बाद मेरे ऊपर खुद उस समय एफआईआर भी हुई बहुत सारे। उसके बाद हम लोग लगातार कभी चुप नहीं बैठे, हम लोग कभी डरे नहीं। शासन प्रशासन अपना काम करती थी, हम अपना विपक्ष के तौर पे अपना काम करते थे। आपने लोधी विधानसभा सबसे बहुत ही बहुमूल्य जो क्षेत्र है, जो छात्रों को लगातार पढ़ाइयों में समस्या आती थी, यहाँ से लोग जो है दूर भाग चले जाते थे, लेकिन आपने वह कर दिखाया जो यहाँ पे लगातार बहुत काफ़ी दिनों तक यहाँ के जो कॉलेज नहीं हुआ था। यहाँ का जो एसएनजी कॉलेज है, उसमें आपने जो शासकीय जो उपाधि दिए है, इसमें क्या संघर्ष रहा आपका? 2016 की ये बात है जब एसएनजी महाविद्यालय को शासीकरण किया गया। उससे पहले 2014 से हम लोग लगातार आंदोलन, धरना आंदोलन, कलेक्ट्रेट का घेराव उस समय किया गया। हम लोग यही कोशिश किए कि हमारी आवाज़ प्रदेश लेवल तक जाए। वहाँ के जो उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, जो उसमें शासन में बैठे थे, रमन सिंह, उनके तक बात पहुँचाने की बात हम लोग की उसमें की थी। लगातार उस समय एसएनजी कॉलेज का कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। तो उस समय 2016 की यही बात है जब एसएनजी कॉलेज का शासकीकरण हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। लगातार, क्योंकि एसएनजी कॉलेज मुंगेली जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है और सबसे बड़ा कॉलेज ही प्राइवेट में ही चल रहा था वो, तो उसको शासीकरण की मांग बहुत पहले से चले आ रही थी, जिसको 2016 में पूरा किया गया हमारे आंदोलन के उपरांत। बहुत सुंदर। आपने एनएसवाई जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी का भी आपने उसका भी आपको दायित्व मिला, उसमें आपका क्या भूमिका रही? ये दरअसल बात 2014-15 की बात है, अपनी 15-16 की बात है। मैंने एनएसवाई में लगातार सतत उसमें काम करते करते जितने भी स्कूल कॉलेज के मुद्दा थे, छात्र जीवन के जितने मुद्दाएं थे, सभी को हम लोगों ने उठाया। और उस मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश जो उसमें थे हमारे अध्यक्ष, उनको लगा कि अब ये इनको जिम्मेदारी बड़ी देनी चाहिए, इनको देना चाहिए जिले की जिम्मेदारी। तो मुझे कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी घोषित किया गया, जिसके माध्यम से मैंने जितने भी हमारे जिले में स्कूल कॉलेज थे उनको हमने कोशिश किया, उनके तक पहुँचे, छात्रों की बात को सुनी, उनके बात को शासन पर पहुँचाने का काम किया। 2016 तक के मैं एनएसवाई में था। 2016 के बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस का आम चुनाव हुआ उसमें, यूथ कांग्रेस का। तो यूथ कांग्रेस का जब आम चुनाव हुआ तो मैंने उसमें दावेदारी की यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष के लिए, क्योंकि छात्र राजनीति मैंने लगातार की थी। तो उसके फिर आगे बढ़ के, अब जैसा हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यही फैसला किया है कि चुनाव से ये होता है कि जो एक्चुअल जो लोग होते हैं, जो लड़कर जो पहुंचते हैं, उनमें जो काबिलियत होती है वो देखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का प्रक्रिया रखा है। तो 2016 में हमारा आम चुनाव हुआ यूथ कांग्रेस का, जिसमें मैं 2016 में मैं भारी बहुमत से निर्वाचित होकर विधानसभा अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का।
ये भी हम लोग बहुत लोगों से पूछा है कि आपने हमेशा मुंगेली विधानसभा आपने बहुत सारे ज़्यादा आपने कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें से बढ़ चढ़ के जो है ग्रामीण स्तर से लोग जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। और ये भी है कि आपने ग्रामीण जो परिवेश के जो लोग हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? जी, ये दरअसल बात ऐसा है कि हमको राहुल गांधी जी के सोच के साथ चलना है और उनका यही फोकस है कि आज 80% जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में रहते हैं। तो गांव के युवाओं को हमने यूथ कांग्रेस में जोड़ने का काम किया। अधिक से अधिक जितने भी हमारे युवा हम जहां तक पहुंच सके अंतिम छोर तक के, जैसे आप हमारे मुंगेली जिले का अंतिम छोर आप चले जाइए बोईरहा और औरा पानी, हम लोग वहां भी जाकर अपने कार्यकर्ता बनाए हैं। हम लोग यही सोचे कि जो अंतिम पंक्ति का जो हमारा कार्यकर्ता है वो हमसे आके जुड़े यहाँ पे। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम। हमने ये भी जाना है कि जो लगातार जो आपने बताया जो जंगल जो निवास करते हैं वन ग्राम जैसे झीरिया हो गया उधर से ज़्यादा, और जो अपने मुंगेली विधानसभा पूरा बॉर्डर नीचे की ओर तक आपने कार्य किया है और उसमें बहुत से ज़्यादा युवाओं को आपने जवाबदारी भी दिया है, तो क्या वो उन लोग खरे उतर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल। जो हमसे जितने युवा जुड़े हैं भाई, आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, मैं बाकायदा सभी से कोऑर्डिनेशन करते रहता हूँ, उनसे फ़ोन के माध्यम से बात करते रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उनकी समस्याओं को मैं हल कर सकूँ। शासन आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे अधिकारी वर्ग हो, आज सभी के सभी हमारे सरकार से संतुष्ट हैं। आज किसी कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत दिलचस्प रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, आपका जो युवाओं लोगों का जो कार्यविधि रहता है बहुत ही यहाँ का महत्वपूर्ण रहता है। जो चुनाव पर इसका जो असर जो है हमें देखने को मिलता है, तो आप लोगों का क्या भूमिका रहता है? विधानसभा चुनाव में हमारे लिए बहुत कठिन था उस समय। 2018 की यह बात है। 2018 में बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म खत्म हुआ था। उस समय की बात है। हमारे यहाँ प्रत्याशी बने आदरणीय राकेश पात्रे जी मुंगेली से। हमने अपने जितने यूथ कांग्रेस के लीडर थे, लड़के थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे गांव के, सभी से लगातार सतत बात किया और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी युवाओं की और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। उससे प्रदेश में आज हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है। लोग जो है जवाबदारी पाने के लिए भी जो है बहुत तरसते रहते हैं, लेकिन आपने उसको भी जवाबदेह बना दिया। और क्या गांव के लोगों को भी आगे आकर के नेतृत्व करना चाहिए, उसका नेतृत्व क्षमता बढ़ाना चाहिए आगे? जी बिल्कुल। मैंने जैसे आपको पहले अवगत कराया कि 80% जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में आज निवास करते हैं। आज उनको गांव से हमको शहर लाना है। आज उनको सभी चीज को अवगत करना है कि आप गांव तक सीमित मत रहिए। अपनी बात को, अगर आपको परेशानी है तो आप गांव तक उसको रखे मत। आप आइए जिला कार्यालय, आप आइए जिला मुख्यालय, अपने वहाँ काम को कराइए और वहाँ पे अवगत कराइए। और जहाँ भी किसी को परेशानी जाएगी उसके लिए हम यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। युवा जो है बहुत सारे संकोच करते हैं, तो उसको किस प्रकार की कैसे उसको कार्य करना चाहिए, ताकि जैसे कि आपने बताया जो प्रदेश स्तर के लोग जो है आप छात्र जीवन पे रहे लेकिन आपका कार्य को देखकर प्रदेश स्तर पर गया, लेकिन ठीक उसी प्रकार क्या गाँवों के लोगों को भी आप प्रेरित करना चाहेंगे? जी, मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे गांव में निवास करते हैं, शहर में निवास करते हैं, सभी साथियों बोलूँगा कि आप नेतृत्व क्षमता अपने बढ़ाने के लिए सभी लोग काम कीजिए। आप अपने पंचायत स्तर में कर सकते हैं, अपने जनपद स्तर में कर सकते हैं, अपने जिला स्तर में कर सकते हैं, या आप किसी संगठन के माध्यम से भी जुड़कर अपने कामों को करा सकते हैं। युवाओं को हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है अपना करेंगे। नकारात्मक जो है लोग जो है हमेशा सोचते रहते हैं कि कभी मैं खुश नहीं रहता, कि हम दूसरे को नहीं कर पाते, तो ऐसा कौन कौन से काम जो है अपने गांव स्तर पे करे ताकि जो उससे जो है आम पब्लिक जो है जुड़े और आम जनता को भी खुश रख पाए? नहीं, साथियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो साथियों, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। आप निरंतर संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इस प्रकार से जो संदेश दें, निश्चित ही जो आम जन जो जुड़ रहे हैं हमारे भाई साहब लोग, और जो राजनीति में जो अपना जो दायरा बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही आपको धन्यवाद। मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू था। आज तक मैंने इंटरव्यू कभी दिया नहीं है। आपको उसके लिए एकदम साधुवाद है और मैं चाहूँगा इस चैनल को लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको व्यू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।